शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। सृष्टि अस्तित्व में आई, जिसको हमारी पौराणिक भाषा में या बोलचाल की भाषा में जो हम कहते हैं, एक ने बनाया, एक ने संभाला और तीसरे ने उसको विसर्जित किया। वैसे हम संतों की वाणी में भी एक बात पढ़ते हैं, महापुरुषों ने अपनी वाणी के माध्यम से भी कहा। गुरु नानक देव जी ने भी एक शब्द इसमें जो है गुरबाणी में लिखा है, एका माई जुगत विवाई तीन चेले परमाण, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। अगर जब हम इसको पढ़ते हैं, बात लोक भाषा में कही गई है, वह उसी सत्य को उद्घाटित करती है कि जो महापुरुषों ने वेद के मंत्रों के माध्यम से जिसका वर्णन किया है, वह कहते हैं एका माई। जब सृष्टि अस्तित्व में आई
वो एक प्रकृति थी और उसने जुगत भी आई। कहने का तात्पर्य था उसने युक्ति के द्वारा एक को सृजन का कार्य सौंपा, दूसरे को पालन का कार्य सौंपा और तीसरे को संहार का कार्य सौंपा। अब इसको हम जब देखते हैं, जैसे भी कोई भी चीज़ है, आप एक नन्हा सा बीज जब जमीन के अंदर डालते हैं तो वो बीज की आकृति बहुत छोटी होती है। जब बीज अंकुरित हो जाता है, बीज का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसकी आकृति समाप्त हो जाती है। तो उसमें सृजन किसका होता है, वो बनता क्या है, उससे एक अंकुर बाहर आता है। जब धीरे धीरे वह अंकुर बढ़ने लगता है, वह आकार उसे एक वृक्ष के रूप में वृक्ष का रूप लेने लगता है, तो वह अंकुर समाप्त हो जाता है और विस्तार होता है एक नन्हे से पौधे का, जिसमें कुछ पत्ते भी हैं, कुछ शाखाएं भी उठ रही हैं। जब और बढ़ते हुए वह विस्तार को प्राप्त होता है तो विशाल वृक्ष के रूप में वह परिलक्षित होने लगता है। आकार नन्हा सा, आपने कभी बड़ के बीज को देखा होगा, बहुत नन्हा सा होता है बड़ का बीज, छोटा सा। तो उस बड़ के बीच में वो विशाल वृक्ष समाया हुआ है। क्या वो बीज को देख करके कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि इसके अंदर इतना विशाल वृक्ष है? नहीं कर सकते हैं, किंतु है। जब वह अंकुरित होकर के विकसित होने लगता है तो विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है। किंतु जो एक नन्हा सा बीज से बना हुआ वो वृक्ष था, उसमें अनंत बीज फिर पैदा हो जाते हैं। इसको एक रूपक के रूप में आप समझने की कोशिश करें तो आप सृष्टि के विस्तार को समझ सकते हैं। एक नन्हा सा बीज अनंत बीजों का कारण बन गया। गीता के 15वें अध्याय में संकेत करते हुए ऊर्ध्व मूल मदद शाखा के रूप में भगवान ने इसका वर्णन किया है। और इसी तरह और भी आगम ग्रंथों ने जब सृष्टि के विस्तार की चर्चा आरंभ की, सृष्टि के अस्तित्व में आने की चर्चा की, उन्होंने भी इन विषयों को जो है लेकर के कुछ इस ओर संकेत किया है। तो मैं कल आपको बता रहा था, सृजन, पालन और संहार तीनों चीजें साथ में चलती हैं। लोग कहते हैं पैदा हुआ, अभी तो मरने में बहुत दिन हैं, किंतु पैदा होते ही ज्यों-ज्यों उसकी वृद्धि होती है वह बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों जो पहले पैदा हुआ था वह समाप्त होता जाता है। बच्चेपन से कुमार बनता है, कुमार के बाद जवानी में प्रवेश करता है। जब बच्चा हो गया, कुमार हो गया, तो बच्चे की मृत्यु हो गई, सृजन हुआ उस कुमार का। और जब वो कुमार जो है जवान हो गया तो मृत्यु हुई उस वह जो है बच्चे की, और सृजन हुआ उस युवा का। जब युवा बूढ़ा यानी जो है अधेड़ता को प्राप्त हुआ तो मृत्यु हुई उस जवान की और सृजन हुआ उस वृद्ध यानी अधेड़ का। इसी तरह से जब बुढ़ापा आ जाता है, यह तीनों अवस्था अपने आप समाप्त हो जा करके एक जर्जर स्थिति को प्राप्त होता है। किंतु हम सोचते हैं कि हम बचे हुए हैं,
अभी हमारा कुछ नहीं हुआ है। हर क्षण हर पल हमारे जीवन में परिवर्तन होता रहता है। तो इस परिवर्तन के मूल में क्या है? इस परिवर्तन के मूल में वह चेतना ही है जिसको हम शक्ति कहते हैं, और शक्ति हमेशा परिवर्तनशील रहती है। आप इस बात को थोड़ा याद रखिएगा। भगवान ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि मेरी प्रकृति ही सारे संसार की संरचना करती है, सारे संसार का संवर्धन करती है, अंत में अपने इस संसार को अपने में समवा भी लेती है। यह संकेत है। तो इसीलिए प्रकृति मूल में है। जब तक पेड़ हरा रहेगा, जब तक पृथ्वी व जड़ें उसकी मिट्टी को पकड़ के रखेंगी। अगर उसकी जड़ें कट जाएं, पेड़ कितना भी बड़ा हो सूख जाएगा। तो अगर हमें शक्ति तत्व को समझना है, शक्ति को अच्छी तरह से जानना है, चेतना को, हमें पहले इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। जैसे वेदांत का एक सूत्र है, अगर तुम उस ब्रह्म को जानना चाहो, उस सत्य को पहचानना चाहो, तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, पहले उस परमेश्वर को जानने की जिज्ञासा अपने अंदर में पैदा करो। उस सत्य को समझने की अपनी अंदर में इच्छा प्रकट करो। जब तुम्हारे अंदर में इच्छा प्रकट होगी, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारे अंदर की ऊर्जा उस व्यक्ति व उस ओर अपने आप ही प्रभावित होने लगेगी। जब उस ओर प्रभावित होने लगेगी, तब आपको अपने आप ही उसकी अनुभूति होने लगेगी। इसी तरह अगर इस सृष्टि को जानने की तुम्हारी इच्छा है, इस सृष्टि को समझने की इच्छा है, और मूल रूप से यह प्रकृति किस तरह सृष्टि की संरचना करनी है, इसलिए इसको जानने की आपकी अगर इच्छा है, इसको आप जानना चाहते हैं, तो आपको प्रकृति को समझना होगा। अभी पूज्य महाराज श्री ने सावित्री के चरित्र में सुनाया। सावित्री के पति की मृत्यु हो गई और सावित्री उस यमराज के पीछे चली, और जब पीछे मुड़ करके यमराज ने देखा तो सावित्री उनके साथ जा रही थी। तो कहने लगे सावित्री तुम लौट जाओ, जहाँ ये तेरा पति जा रहा है वहाँ से कोई वापस नहीं आता है। बड़े संवाद का उसका बहुत बड़ा विस्तार है, वो हम यहाँ नहीं दोहराएंगे, और इस विषय को समझाने के लिए दोहराने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। सावित्री के जब उनका पीछा करती रही, उनका पीछा नहीं छोड़ा, अंत में बस यमराज एक एक वरदान देते हुए सावित्री के संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए वरदान देते रहे। अंत में सावित्री ने, उसके पिता के नेत्र खत्म हो गए थे, वह अंधा था, उसके नेत्र मान लिए, अपने ससुर का गया हुआ राज्य वापिस भी मांग लिया यमराज से। अंत में उसने उनसे बोला, इस प्रकरण को समझने की आवश्यकता है। अंत में जब वह नहीं लौटी तो यमराज कहने लगा, सावित्री एक वरदान और तुम मेरे से मांग ले। क्या मांगती है? कहती है, मैं सत्यवान के द्वारा 100 पुत्रों की माँ बनूं। मेरे को 100 पुत्र चाहिए सत्यवान के माध्यम से। तो सत्यवान सावित्री कहती है, यमराज कहते हैं, सावित्री तेरे को ये भी प्राप्त हुआ, अब तुम लौट जाओ। फिर भी सावित्री उसके साथ चलते गई, यमराज के साथ।
यमराज कहते हैं तुम्हें सब कुछ मिल गया, क्यों लौट रही, क्यों मेरे पीछे लगी हो? तो सावित्री कहती है आपने मेरे को वचन दिया है, सत्यवान के द्वारा तेरे को 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी। जब मेरे पति को ही आप लेके जा रहे हैं तो जब यही नहीं रहेगा पुत्र कहाँ से पैदा होंगे? और यमराज ने उनको छोड़ दिया। देखो कहानी बड़ी रोचक है और पुराणों से संबंधित कहानी है। किसी भी वस्तु को समझाने के लिए एक उदाहरण की आवश्यकता पड़ती है। किसी के भी जगह को पहचानने के लिए एक पते की जरूरत पड़ती है। जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आने वाला हो और वह आपके घर को नहीं जानता है, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उसे नहीं जानता है, तो आप उसको अपना पता दे देते हैं, वो पूछ पूछ करके उस घर में पहुंच जाता है। इसी तरह से हमारे आध्यात्मिक, जो हमारी भारतीय संस्कृति, जो हमारी भारतीय ऊर्जा का जो प्रतीक है, इसको समझाने के लिए सरलतम भाषा में पुराणों की परिकल्पना हुई है। पुराणों की कथानकों के माध्यम से उस सत्य को उद्घाटित करने के लिए, उस विषय को सुगम और सरल बनाने के लिए किसी के चरित्र को माध्यम बना करके उनका वर्णन किया गया है। जैसे एक छोटा सा नन्हा शिशु अगर स्कूल में जाता है तो शिक्षक पहले उसको पुस्तक नहीं पढ़ा देता है, वो कहता है बच्चों बोलो ओ आ, तो बच्चा ओ भी बोलता है, आ भी बोलता है, पर ओ का मतलब क्या होता है, आ का मतलब क्या आता है वह नहीं समझता है। तो मास्टर उसको समझाता है ओ माने अमरूद, अमरूद समझे। अमरूद को बच्चा देखा है अपने घर में, तो वह औ को अमरूद समझने लगता है, औ को समझ लेता है, फिर आम आने आम। तो अगर वही बच्चा पढ़ लिख करके बड़ी कक्षा में चले जाता है, जहाँ से विद्या का आरंभ हुआ था औ से, फिर वह आगे की ओर बढ़ करके आगे की ओर बढ़ता जाता है। अंत में वह शिक्षा के जो क्रम हैं, शिक्षा का जो विषय है, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे भूगोल हो, उसकी गहराई को भी वह समझने लगता है। उस गहराई को समझने के लिए अमरूद की भी ज़रूरत है, आम की भी ज़रूरत है। अमरूद और आम से और आ से ही वह शिक्षा की पृष्ठभूमि तैयार होती है, उसकी नींव तैयार होती है। तो हमारी भारतीय परंपराएं सबसे पहले उपासना की आई, उसके तत्व को समझा करके साधक को बताती हैं। इस तरीके से तुम बैठोगे, इस तरीके का तुम संयम करोगे, इस तरीके से तुम जप करोगे, इतनी संख्या में तुम जप करोगे, इस तरीके से तुम सोचोगे, तब तुम्हें वह तत्व का बोध होगा। पर साधक की पहली अवस्था में समझाते हुए बोध की बात नहीं करते हैं, कहते हैं तुम्हें उसका दर्शन होगा। वो माँ के तुम्हें दर्शन हो जाएंगे, देवी के दर्शन हो जाएंगे। तो ये क्या है कि उस ओर प्रवेश कराने की एक प्रक्रिया। किंतु जब बच्चा पढ़ करके बड़ा हो जाता है, पर आई की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है, किंतु जिस विषय को वह पढ़ रहा है उसमें भी मात्रा वही होती है, आ की, क की, ये औ की मात्रा सब वही होती हैं। भले ही आजकल आंग्ल भाषा में आप ABCD कहें, पर मूल में जो विद्यार्थी पने में भाषा पढ़ाई जाती है
मूल अंत तक वही रहती है, पर शब्दों का अर्थ बदलता है, उसकी आकृति बदल जाती है। तो इसी तरह से शक्ति तत्व को समझने की आवश्यकता है। जो महापुरुष लोग सरलतम भाषा में, लोगों के बोलचाल के भाषा में जब आपको किसी विषय का प्रतिपादन करते हैं, तो वह इसलिए करते हैं कि उस जो परम सत्य है, परम तत्व है, उसको समझने के लिए पहले आप उसके मूल को समझिए। बहुत से लोग हमसे भी पूछते हैं और सभी महापुरुषों से पूछते हैं, महाराज ये बहुत कठिन है, सरल करके समझाओ। देखो, जब तक हम उसको सरल करके, उस विषय को सरल करके हम नहीं समझाएंगे, जब तक उसके अर्थ को बिल्कुल उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार उसको नहीं समझाएंगे, तब तक वह उस तत्व को समझ नहीं पाएगा। तो मैं कल आपको बता रहा था, मां पराम्बा भगवती के 3 स्वरूप प्रधान हैं। एक सृजन की देवी है, उसको सावित्री के रूप में माने। सरस्वती का एक और रूप है सावित्री का, जो विद्या के रूप में, बोध के रूप में आती है। उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, उसमें अंतर क्या है। सृजन की देवी सावित्री है, जो ब्रह्मा की शक्ति है। पालन की देवी जो है लक्ष्मी है, जो विष्णु की जो पालनात्मक तत्व की शक्ति जो है, पालनात्मक तत्व सतोगुण प्रदान होता है, वो विष्णु है। और उनकी शक्ति महालक्ष्मी है। और संहारात्मक शक्ति जो है, संहार करने वाली, संहार का अर्थ ये न समझें कि रोज मारती है, मारना नहीं है, सीधे सीधे क्षरण करना। जैसे आपकी उम्र बढ़ते जाती है, त्यों त्यों आपका शरीर क्षरण होता रहता है। जो बच्चेपन में जो है चंचलता रहती है, जब कुछ बड़ा हो जाता है, वो चंचलता का रूप परिवर्तित होता है। जब परिवर्तित होता है, वो बोलता गंभीरता से है, पर बच्चेपन की चंचलता उसके जीवन में नहीं रहती है। जब वही युवावस्था को प्राप्त होता है, फिर परिवर्तन होता है, फिर संसार की ओर उसका ध्यान जाता है। जब अधेड़ हो जाता है, जवान हो जाता है, उस समय शरीर की अवस्था के और लक्षण होते हैं। और वैसे हमारे शारीरिक विज्ञान में भी बताया गया है, ये पूरा हमारे शास्त्रों में सब जगह लिखा गया है। दुर्भाग्य यह है, हम अपने शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं। हर चीज लिखी है। शरीर को जो है 3 भाग यानी 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है बच्चापन, फिर है कुमार अवस्था, फिर है जवानी की अवस्था, फिर है जो है अधेड़पने की अवस्था, फिर है बुढ़ापे की अवस्था। और चारों अवस्थाओं के परिवर्तन का भी एक समय बताया गया है। जब शरीर का परिवर्तन होता है, जो हमारे अंदर की ऊर्जा है, हमारे अंदर का जो चिंतन है, उसमें भी साथ ही साथ परिवर्तन होता है। ये बड़ा सुंदर विषय है। दुर्भाग्य यह है, जब से हमारे देश की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हुआ, जब से हमने अपनी स्मिता, अपनी संस्कृति को हीन दृष्टि से हम देखने लगे, उसके प्रति हमारा समाज लापरवाह बन गया। उसका परिणाम क्या निकला कि आज हम स्वतः समाज में देख रहे हैं। आज समाज के कर्तव्य विमूढ़ होकर के अपने परिवार के प्रति चिंतित है। हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए चिंतित है। हम लोगों से भी बोलते हैं, स्वामी जी
आप ऐसी कृपा करो हमारे बच्चे सुधर जाएं। मैंने कहा सुधरेंगे कैसे, बिगाड़ने वाले तो तुम हो। तुमने अपने सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा बच्चों को नहीं दी, तुमने अपने आचार की शिक्षा बच्चों को नहीं दी, तुमने अपने देश के इतिहास की शिक्षा बच्चों को नहीं दी। जिस देश में शिवाजी को आतंकवादी कहा गया हो, जिस इतिहास में शिवाजी को आतंकवादी कहा हो, महाराणा प्रताप को लुटेरा बताया गया हो, उस शिक्षा के वातावरण में हम पले हैं। वह शिक्षा का अभिशाप हमारे मस्तक को भी प्रभावित किया है, किंतु हमारे बच्चों के मस्तक को उससे अधिक प्रभावित किया है। आवश्यकता है, देखिए, सिर्फ किसी भी विषय की गहराई में हम जाएं, वो बहुत अच्छी बात है, किंतु हम अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, हम जिस परिवेश में पैदा हुए हैं, आप भारत में पैदा हुए हैं तो 6 ऋतुओं में जीते हैं। हमारे यहाँ 6 ऋतु हैं। प्रकृति 6 बार अपना रूप बदलती है। उस वातावरण में हम जीते हैं। यहाँ की हवा हमारे जो यहाँ की शरीर को स्वस्थ रखने की जो औषधियाँ थी, वो 6 ऋतुओं को लेके बनाई गई थी। आप जिस देश का आज हम अनुसरण कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ 2 ऋतु होती हैं। 3 महीने का समर होता है और वहाँ ठंडी ही ठंडी होती है। और वहाँ के लबादे को ओढ़ करके हम लोग सोचेंगे तो हमारा जीवन ठीक से नहीं चल पाएगा। आज यही अभिशाप है। इसको गलत रूप में नहीं समझना, इसको आलोचना के रूप में नहीं समझना। ये हमारे शरीर को भी, हमारे विचारों को भी जो है विकृत बना रहा है। आज सब अपने बाल बच्चों से दुखी हैं। कहते हैं महाराज बेटी मेरा कहना नहीं मानती है, महाराज मेरे बच्चे अपना कहना नहीं, मेरा कहना नहीं मानते हैं। हम उनसे पूछते हैं तुमने कभी अपने माँ बाप का कहना माना था? कहते हैं वो जमाना चला गया। मैंने कहा उनके जमाने को फिर क्यों कोस रहे हो? नींव जो रखता है, जैसी नींव होगी वैसा ही वातावरण बनेगा। विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर सदाचार, शिष्टाचार, संयम, जहाँ 4 अवस्थाओं का वर्णन होता है, विश्व में कोई भी देश नहीं है भारत को छोड़ के। चाहे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास की दीक्षा दी जाती हो। एक हमारे यहाँ का प्रचलन था, तो इसको भी हमने भुला दिया। अब आज हम कहते हैं वो अनुष्ठान करें, हम शक्ति को जागरण करें, तो जब नींवी नहीं है तो तुम किसको जागरण करोगे? देखो जरा कटु सत्य सुनने में बड़ा बुरा लगता है, किंतु कड़वी दवाई सबसे अच्छी होती है। नीम का पत्ता हर रोग में काम देता है, पर मीठा हर रोग में काम नहीं देता है। अगर अपने समाज को हमको सुरक्षित करना है, हमें अपने परिवार को सुरक्षित रखना है और अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखते हुए हम अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, सबसे पहले हमें अपने आचरण को भी सुधारना पड़ेगा, वातावरण को भी सुधारना पड़ेगा। देखो उस कन्या ने जिसका वर्णन आज स्वामी जी ने किया, सावित्री ने वन में उस व्यक्ति को लकड़ी काटते हुए देखा, पर उसको देख करके उसने स्वीकार कर लिया और अपने पिता से कहने लगी मैं सत्यवान से शादी करूंगी। तो नारद जी भी वहाँ बैठे थे। वह कहते हैं आज से 1 साल के बाद उस लड़की की मृत्यु हो जाएगी और वह राजकुमार था, राज्य उसका चला गया है, इसलिए वनवासी है, वन में रहता है।
और उसके माता पिता भी अंधे हो चुके हैं। तभी सावित्री ने उसको नहीं छोड़ा, कहा मैंने वर्ण कर लिया है। इस वातावरण में पली हुई कन्या थी। जो अच्छे वातावरण में पलता है तो वह भविष्य को भी देखता है। जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं परीक्षा से पहले संतों से आशीर्वाद तो लेते हैं। जब उससे पूछो तुमने अपना विषय ठीक से, हाँ महाराज जी हमने ठीक से तैयार किया, आप आशीर्वाद दे दो। बड़ों से आशीर्वाद लेना हमारी भारतीय मान्यता है, किंतु परिश्रम वो करके जाते हैं। सत्यवती ने कहा मैं उसी से शादी करूंगी। वो कर नारद जी बोले साल भर बाद मर जाएगा। कहते हैं मर जाए तो मर जाने दो, मैं उसी से करूंगी। किंतु किया, और महाराज जी से आपने सुना सारी बिगड़ी हुई परिस्थितियों को, ससुर के गए हुए राज्य को, अपने संपूर्ण वैभव को उसने पुनर्प्राप्त कर लिया। ये हमारे संकल्प की बात है, हमारी भारतीय परंपरा की बात है। तो इसलिए जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपराएं हैं, पहले हम वहाँ से आरंभ करें। हम अच्छे आचरण सीखें, हम अच्छा व्यवहार करें। हमारे यहाँ पे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव कहा जाता है। माता देवता के तुल्य है, जिसने 9 महीने तुम्हें गर्भ में रख करके प्रसव वेदना सहन करके तुमको पाल पोस के बड़ा किया। वो माता तुम्हारे लिए देवता है। कभी भी माता का अपमान नहीं करो। पितृदेवो भव, तुम्हारे को योग्य बनाने के लिए परिश्रम करके, जो दिन रात्रि परिश्रम करके तुम्हें अच्छी तरह पढ़ाता है, तुम्हें योग्य बनाता है, उसको देवता की तरह सम्मान करो। आचार्य देवो भव, जो तुम्हें पढ़ाता लिखाता है उसको भी देवता के समान मानो। अतिथि देवो भव, जो तुम्हारे घर में बिना बुलाए हुए तुम्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए आए, उसको भी देवता के समान मानो। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। और यहीं से जो है वह तत्व आरंभ होता है, जिस तत्व की चर्चा शक्ति तत्व की चर्चा या भगवत तत्व की चर्चा, जिसका हम अभी महापुरुषों के मुख से श्रवण कर रहे हैं, तभी वो हमारे जीवन, जिस समय हमारे जीवन में यह उतर गया, जिस समय हम लोगों ने इसका आचरण करना सीख लिया, फिर देखो गायंती देवा किलगीत गानी धन्या ही ये भारत भूमि भागे। पहले भी हमारा देश सम्मान से जीवन जीने वाला देश था। वर्तमान में भी हमारा देश फिर वही हो सकता है, जब हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी उपासना को कायम करें। गणेश जी की स्थापना का महोत्सव था। चारों तरफ नर्मदा जी के तट पर जबलपुर शहर में गणेश जी की स्थापना का बड़ी धूमधाम से गणेश जी की स्थापना हो रही थी। हमारी भारतीय संस्कृति उत्सवों की संस्कृति भी है। जैसे हम अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए बहुत सी चीज़ों को जो मन के अनुकूल हों, जिसमें कुछ आध्यात्मिक महत्व भी हो, ऐसी जगहों में जाकर के हम अच्छी तिथि, अच्छे समय पर वहाँ अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ उपासना का भी बड़ा महत्व है। रुचीनाम वैचित्र्यान द्विज कुटिल नानाम पथजुषाम।
अपनी रुचि के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग महोत्सवों में सम्मिलित होते हैं और उसमें एक उल्लास का वातावरण रहता है। हम भी जब प्रवचन करके मानस भवन से लौट रहे थे तो रास्ते में लोग बाजे बजाते हुए, गणेश जी की जय जयकार करते हुए, बच्चे लोग, युवा, वृद्ध, बच्चे, जवान, महिलाएं, सभी लोग बड़ी भाव विभोर हो करके गणेश जी के महोत्सव में सम्मिलित हो रहे थे। भारतीय परंपराओं में परमेश्वर से मिलने के अनेक साधन बताए गए हैं। जैसे यज्ञों के माध्यम से परमेश्वर से मिलने की प्रक्रिया, उपासना के माध्यम से भगवान से मिलने की प्रक्रिया और ज्ञान के माध्यम से भी। इसी तरह उत्सव भी परमात्मा की सान्निध्यता करने के माध्यम होते हैं। जैसे सागर में अनेक नदियां आके मिलती हैं और सागर उनको अपने में समाहित कर लेता है, तो इसी तरह भारतीय भावनाएं भी रुचि नाम वैचित्र्यांग दृज कुटिल नानाम पथजुषाम, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। इसमें उत्सव भी एक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति में एक बात और आती है, सर्वत्रम हरि गीयते। हमारी सोच, हमारी दृष्टि, हमारे जीवन की हर वस्तु परमेश्वर की सोच में जाए। हर जगह हम उस परमात्मा को देखें, हर जगह उस परमात्मा की उपस्थिति महसूस करें। और यही भारतीय संस्कृति की सर्वोच्च धारणा भी है। हम इसे अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, जहाँ देखता हूँ वहीं तू ही तू है। जिस तरफ भी हमारी दृष्टि जाती है, जो भी सोच हमारी विकसित होती है, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति ही हम महसूस करते हैं। तो इन उत्सवों के माध्यम से भी व्यक्ति परमेश्वर की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी सर्वं खलु इदं ब्रह्म, सर्वत्र वह परमेश्वर है जिसके संकल्प से यह सृष्टि बनी है, जिसके संकल्प से इस सृष्टि का विकास हो रहा है, जिसके संकल्प से हर वस्तु अपने समय पर, समय के अनुसार चल रही है। सूर्य का उदय होना, अस्त होना, नदियों की प्रवाहमानता, व्यक्ति के सोच, सब समय से होते हैं। तो उपासना में भी यही है। हम जिस भावना से परमेश्वर की भक्ति करते हैं, उसी दृष्टि से परमेश्वर के दर्शन होते हैं। हम गोस्वामी तुलसीदास जी को ही न ले लें। जब उन्होंने मानस की संरचना की तो जनकपुर का एक प्रकरण है, जब भगवान श्री राम धनुष यज्ञ देखने के लिए जब उस मंडप में, उस स्थान में प्रवेश करते हैं,
तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये लिखते हैं कि झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उस हिसाब से उन्होंने राम को देखा। और संकेत करते हैं इस बात का, क्योंकि उस सभा में योगी भी बैठे थे इस महोत्सव को देखने के लिए। उस सभा में पंडित भी बैठे हुए थे, उस सभा में राजा भी बैठे हुए थे, और उस सभा में छद्म वेश में असुर भी वहाँ बैठे हुए देख रहे थे। और जनकपुर के वासी भी जो है उस सभा में बैठे हुए धनुष यज्ञ का दृश्य देख रहे थे कि कौन धनुष को तोड़ेगा और सीता किसका वरण करेगी। बड़े सुंदर शब्दों में तुलसीदास जी ने, जब राम उस सभा मंडप में प्रवेश करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, योगिन परम तत्वमय भाषा। योगियों ने वे परमात्मा को तत्व स्वरूप से देखा। राम को राजकुमार के रूप में नहीं, परम तत्व के रूप में उन्होंने देखा। योगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध यो परम प्रकाश। शांत रूप में देखा, शुद्ध रूप में उन्हें देखा। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा। जो विद्वान लोग वहाँ थे उन्होंने भगवान को विराट रूप में देखा। सब उसी के संकल्प से हो रहा है, सब उसी की इच्छा से हो रहा है। जो वहाँ असुर लोग बैठे हुए थे रूप बदल करके, असुरों ने प्रभु प्रकट काल समलेखा। असुरों ने राम को काल के समान देखा। और जो राजा लोग थे उन्होंने भगवान को वीर रस के रूप में देखा। और जो जनकपुर के रहवासी लोग थे उन्होंने भगवान को अपने इष्ट के रूप में, मित्र के रूप में, स्वजन के रूप में, जैसे संसारिक लोगों में रिश्ते नाते होते हैं उसी तरह राम को उन्होंने देखा। जो भगवान के भक्त वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने देखो राम को, हरि भक्तन देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। जो वहाँ पे भगवान के भक्त बैठे थे उन्होंने नेत्रों को आनंद देने वाले, नेत्रों को शीतलता प्रदान करने वाले राम के यानी भगवान के रूप में देखा। और जो है सुनैना आदि जो राजघराने की महिलाएं वहाँ बैठी थी उन्होंने उन्हें अपने पुत्र के समान देखा, बच्चे के समान देखा। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। इसमें एक उपासना का भी रहस्य है। उपासना जब हम करते हैं उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए, जो जो भावनाएं हमारी आगे गहराई में जाती हैं तत्त स्वरूप में वो परमात्मा हमको हमारे चिंतन में आता है। तो यहाँ पे भी जो हमारे यहाँ अनंत उत्सवों की एक परंपरा है, यह इसी ओर संकेत करती है। जो अनंत व्यापक विराट स्वरूप परमात्मा है, जिससे संकल्प से यह सृष्टि बनी है, जिसके संकल्प से यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त होती है, वह परमात्मा अनंत होते हुए भी
भक्तों की दृष्टि से, योगियों की दृष्टि से, उपासकों की दृष्टि से वह अलग रूप से, अलग अलग रूप में उन्हें भाषित होता है। तो ये हमारे उत्सवों की परंपरा है। हम बहती हुई नदी में भी एक उसके अधिष्ठात्र रूप के दर्शन करते हैं। जब हम नर्मदा जी के जल को नर्मदा जी के जल का प्रवाह देखते हैं तो जल के अंदर भी हमें नर्मदा जी का विग्रह हमें प्रतीत होता है। जैसे कि ब्रज की गोपांगनाओं ने कहा था उद्धव से, जित देखूं तित श्याममयी है। उद्धव, हम जहाँ भी देखते हैं हमारा परमेश्वर श्याम हमको दिखाई देता है। भले ही हमारे क्षुद्र यानी जो है खुले हुए नेत्र से वह हमें नहीं दिखाई दे रहा है अभी, किंतु अंतर भावनाओं के रूप में वह हमारे अंदर में ही है। जैसे ब्रज में रहते हुए उन्होंने अनंत लीलाएं की थी, वैसे ही वह हमारे अंतर में स्मृति के रूप में विराजमान हो करके हमको दिखाई देता है। यही हमारे भारतीय उत्सवों की महत्ता है। और वेदांत का यह वाक्य, सर्वं खलु इदं ब्रह्मम, सब में परमेश्वर है, सब जगह परमेश्वर है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ परमेश्वर न हो, इस बात को सत्य करती है। और उपासना के पक्ष में भी जैसे हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद से पूछा तेरा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद कहता है पिता मेरा भगवान सर्वत्र है। तो हिरण्याकश्यप ने उस जहाँ पे वह खड़ा था उस सभागार के खंबे को दिखाया, क्या इसमें भी है? कहते हैं इसमें भी है। प्रहलाद ने ये कहा पिता खंबे में भी है, सब जगह है, तुझ में, मुझ में, खड़ग खंब में, सभी जगह नारायण है, सब जगह मेरा परमेश्वर है। तो हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध हुआ, वह कहने लगा अच्छा इस खंबे में है, पहले तेरे खंबे वाले भगवान को देखता हूँ। उसने खड्ग से जो है उस खंबे पे प्रहार किया। जब खड्ग से खंबे पे प्रहार किया तो महान एक जो है शब्द वहाँ उत्पन्न हुआ, भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई, और वह जब खंबा फटा तो वहाँ से भगवान का नरसिंह रूप प्रकट हो गया। तो राजा परीक्षित जन्मेजय यानी नहीं, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं परीक्षित भगवान जो है खंबे से प्रकट हो गए। इसके दो हेतु हैं। एक तो जो हमारी श्रुति कहती है सर्वत्रम हरि गीयते, सर्वत्र वह परमात्मा है, श्रुति के उस वाक्य को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए। और दूसरी बात, अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भी भगवान खंबे से प्रकट हुए। भक्त ने कहा था पिता खंबे में भी वो भगवान है। अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए। तात्पर्य यही है, संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें परमेश्वर न हो, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति न हो। सर्वत्र परमेश्वर व्याप्त है, किंतु इसकी अनुभूति हमें कब होगी, इसका अनुभव कब होगा, जब व्यक्ति उसको वैसी ही अपनी दृष्टि बना लेगा। आवश्यकता है दृष्टि की। और हमारे भारतीय परंपराओं में
वृक्ष की भी पूजा होती है, पर्वतों की भी पूजा होती है, जल के सरोवरों की भी पूजा होती है, बहती हुई कल कल करती हुई नदी की जलधारा में भी परमेश्वर की पूजा होती है। जो प्रकाश का देवता सूर्य है, भले ही हम उसके बहुत नीचे हैं, उसको भी हम यहीं से पुष्प चढ़ा करके पूछते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर की परिकल्पना। तो हमारी भारतीय संस्कृति सर्वत्रम हरि गीयते, सर्वत्र परमात्मा है, इस दृष्टि से उस सत्य को समझती है और इसी दृष्टि से उस सत्य को प्राप्त भी करती है। इसलिए हमारे यहाँ पे उत्सवों का बड़ा महत्व है। उत्सव सिर्फ खुशी जाहिर करने का नहीं, उत्सव इसलिए भी है उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का, उस परमात्मा के प्रति अपने भावों को समर्पित करने का भी उद्देश्य है उत्सव। तो हर महीने हर अच्छी तिथि पे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, देवालयों में जाके पूजा करते हैं, वृक्षों के पास जाके वृक्ष की पूजा करते हैं, नदियों के तट पे जा कर के उसकी पूजा करते हैं। इसका उद्देश्य यही है, परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ वो परमेश्वर से रिक्त हो, जहाँ परमेश्वर न हो। इसलिए हमारी भारतीय भावना के अंदर सर्वत्र परमेश्वर को देखने की एक प्रक्रिया है। इसी से हमारा भारतीय समाज परमेश्वर को अपने निज प्रभुमय देखें, जगत काशन करें विरोध। सब में अपने इष्ट को देखता है, परमेश्वर को देखता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे बंधुत्व की भी भावना है। इसीलिए हमारे यहाँ पे दूसरे के दुख से दुखी हो करके परमात्मा की आराधना का मार्ग है। इसलिए जो है इन उत्सवों की महत्वता है। बस आज इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। परम तपस्वी परम पूज्य त्यागी बाबा कल्याणदास जी महाराज की अमृतवाणी। महाभारत का युद्ध हुआ, संपूर्ण शक्ति कौरवों की ओर थी और धर्म का बल और धर्मराज युधिष्ठिर के पक्ष में थी, पांडवों के पक्ष में। जहाँ धर्म होता है वहीं पे परमेश्वर की अनुकंपा होती है। जो अधर्म के मार्ग में चलने वाले लोग हैं, चाहे कितने ही शक्तिमान क्यों न हों, कितने ही पराक्रमी क्यों न हों, तो उनकी जो है अवश्य पराजय होती है। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि
मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो।